वहीं संभल से सधेगा 2027 का चुनाव। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि हाल ही में 46 साल बाद संभल में मिले शिव मंदिर में जलाभिषेक हुआ, जिसका जिक्र खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया। और अब होली को लेकर चल रही हलचल को लेकर भी संभल में बड़ा मैसेज आया है। वहीं संभल में जो दंगे हुए थे, 24 नवंबर को दंगे में हुए पथराव के ईंट पत्थरों को एकत्र करके उससे मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पथराव में 6 ट्रॉली ईंट पत्थर इकट्ठा किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के लिए विधानसभा से मैसेज देने के बाद प्रशासन भी सीएम की राह पर निकल पड़ा। दरअसल इस बार होली और जुमे की नमाज एक साथ पढ़ रही है और ऐसे में वहां के प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि जिसे भी होली से दिक्कत है वो घर से ना निकले। जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था, अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 उप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया और जिनमें से ना निकले। नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो इसे देखते हुए लखनऊ में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने यह ऐलान किया है कि लखनऊ में जुमे की नमाज का वक्त 2 बजे कर दिया गया है। और आपको बता दें कि हिंदुत्व वाली सियासत जो है एक बार फिर से नजर आ रही है। होली में को लेकर लगातार देखा जा सकता है कि प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट मोड पर नजर आया और उसके बाद जुमे की नमाज को बदल दिया गया है उसका समय। और आपको बताना चाहिए कि खबर की अहम बात यह है कि इस पहल से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कोई कितना भी हिंदू मुस्लिम कर ले, लेकिन दोनों धर्म के लोगों का मानना है कि वे आपसी भाईचारे से अपना अपना त्योहार मनाएंगे। तो बताना चाहेंगे आपको कि होली के त्यौहार को लेकर भी एक बार फिर से भाईचारे का पैगाम जो है देखा गया है आते हुए। और इसी के चलते मुस्लिम समुदाय ने यह फैसला लिया है कि जो नमाज होगी उसके वक्त में बदलाव किया गया है। और साथ ही प्रशासन की अगर बात कर ले यहाँ पर, तो प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है कि किसी तरह की कोई घटना ना घटे, कोई दंगा ना हो, और इसी के चलते प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है।